नमस्कार दोस्तों, अभी नर्सिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ गैनकोलॉजी एंड मिडवाइफरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है इक्लेम्पसिया। और इसी के अंदर देखेंगे हम लोग इसका साइन एंड सिम्टम क्या होता है, कारण क्या होता है और इसका नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्लेम्पसिया होता क्या है? इक्लेम्पसिया इज ए सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी करेक्टराइज बाई सीजर इन वोमेन हु हैव प्री इक्लेम्पसिया, हाई ब्लड प्रेशर एंड प्रोटीन इन द यूरिन। कह रहा है इक्लेम्पसिया जो होता है ये बहुत ही जटिल प्रेगनेंसी होता है, जिसमें क्या होता है, सीजर यानी दौरे पड़ने लगते हैं, झटके आने लगते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को। और ये तब होता है जब पेशेंट जब पहले से सफरिंग होता है, पहले से झेल रहा होता है प्री इक्लेम्पसिया। प्री इक्लेम्पसिया क्या होता है दोस्तों? तो प्री इक्लेम्पसिया एक कंडीशन होता है जिसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र होती हैं, यानी उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है और वो जो उनका यूरिन है उसमें प्रोटीन का मात्रा बढ़ जाती है। इट यूजुअली अकर आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग लेबर और पेस्टपोर्टम। कह रहा है कि ये ज़्यादातर 20 वीक के बाद होता है या फिर प्रसव के दौरान होता है या पेस्टपोर्टम यानी प्रसव के बाद जो ब्लीडिंग आती है उस समय होता है। नेक्स्ट है दोस्तों इक्लेम्पसिया का साइन एंड सिम्टम। तो साइन एंड सिम्टम में पहले ही मैं दे दिया है कि सीजर आता है इस कंडीशन में। सीजर यानी दौरे पड़ना, झटके आना, बेहोश हो जाना। जो मिर्गी एक रोग होता है उसमें भी सीजर आता है, तो उस टाइप का। सीवियर हेडेक, बहुत ही ज़्यादा टेंशन होगा, सर दर्द करेगा, गंभीर सिर दर्द करेगा, सीवियर हेडेक। ब्लड विजन, धुंधला दिखाई देगा। स्वेलिंग, हैंड फीट फेस, हाथों में और पैरों में और फेस में सूजन आ जाएगी। अपर एब्डोमिनल पेन स्पेशली ऑन द राइट साइड, खास करके दाईं ओर। यानी कह रहा है एब्डोमिनल जो है, एब्डोमिनल एरिया है जो पेट के ऊपर वाला, वो पेट के ऊपर थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा क्या करेगा, दर्द करेगा। रिड्यूस यूरिन आउटपुट, यानी कहने का मतलब क्या है, जो हम लोग जब पेशाब करेगा, कोई मूत्र करेगा तो मूत्र में क्या होगा, मूत्र में भी कमी आ जाएगी, नॉर्मल से कम होने लगेगा पेशाब। नेक्स्ट है दोस्तों इसका कारण। तो कारण सबसे पहले इक्लेम्पसिया उसी व्यक्ति को होता है जो प्री इक्लेम्पसिया से ग्रसित है, उन्हीं प्रेग्नेंट वुमेन को होता है, यानी कि प्री इक्लेम्पसिया से जो ग्रसित है उन्हीं का होगा। दूसरा कारण क्या है इसका? प्लेजेंटल फैक्टर। तो जिसमें आ जाता है पुअर ब्लड सप्लाई टू प्लेजेंटा। अगर प्लेजेंटा को अच्छे तरह से ब्लड नहीं मिल पा रहा है तो उसके वजह से भी हो जाता है इक्लेम्पसिया। आगे है वेस्कुलर इशूज, नैरो ब्लड वेसल इन प्रेगनेंसी की। और ये अगला इशू दिखा रहा है दोस्तों कि वेस्कुलर यानी कि जो ब्लड वेसल है, जो नाड़ी है, वो सब पतला पतला हो जाएगा, पतला रहेगा, जिसके चलते ये इक्लेम्पसिया हो सकता है। अननोन फैक्टर, कभी कभी क्या कर रहा है, अज्ञात कारण से भी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों नर्सिंग केयर और नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग केयर इन इक्लेम्पसिया पहला दिया हुआ है दोस्तों, इमीडिएट केयर ड्यूरिंग सीजर। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे ही इक्लेम्पसिया हुआ तो उसको क्या आएगा, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है वो तो पहले ही से प्रेग्नेंट है, बेचारी पहले से ही सह रही है, और उन लोगों को क्या होगा, अगर सीजर आएगा, दौड़े आएगा, तो बच्चे जो उसके पेट में बच्चे हैं और माँ दोनों का जान को क्या है, खतरा है। तो हम लोग तुरंत से तुरंत क्या करेंगे, उसको केयर देंगे। इंश्योर सेफ्टी, तो इसमें पॉइंट दिया हुआ है, प्रिवेंट इंजरी बाय कैशनिंग द पेशेंट हेड एंड रिमूविंग शार्प ऑब्जेक्ट नियर बाय। कह रहा है कि जो भी शार्प ऑब्जेक्ट है उसके पास, जो लेडी है अगर वो इक्लेम्पसिया से ग्रसित है, प्रेग्नेंट लेडी, तो उसके पास कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है तो उसको हटा दिया जाए, क्योंकि कभी भी वो उसको सीजर आ सकता है तो गिर जाएगी उस पर, तो उससे चोट लग सकता है या फिर बच्चा पे भी प्रभाव पड़ सकता है या फिर जान भी जा सकती है सीजर जब आएगा तो। पोजिशनिंग, प्लेस द पेशेंट इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन टू मेंटेन एयरवे। कह रहा है कि लेटरल पोजीशन में रखेंगे। लेटरल पोजीशन में इसलिए रखेंगे दोस्तों ताकि वो ठीक से सांस ले सके। एयरवे मैनेजमेंट, अगर सही से सांस नहीं ले पा रही है तो उसको सक्शन पाइप के द्वारा, सक्सेशन के द्वारा उसको श्वास प्रदान करेंगे। दूसरा है मॉनिटर वाइटल साइन, रेगुलर चेक ब्लड, यानी वाइटल साइन में हम लोग का आ जाता है बीपीआर, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रिस्पिरेशन, ये सब क्या आ जाता है, ये सब वाइटल साइन में आ जाता है। तो इसको रेगुलर चेक करते रहेंगे हम लोग, मॉनिटर भी करेंगे साथ ही साथ।
एडमिनिस्टर मेडिसिन, यानी कि उसको मेडिसिन हम लोग देंगे। सीजर आ रहा है तो सीजर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं उस लेडी को। और पता करेंगे कि अगर मैग्नीशियम सल्फेट का कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी क्या करेंगे, उसको मॉनिटर करते रहेंगे वैसे पेशेंट को। और अगर उसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है तो फिर एंटी हाइपरटेंसिव दवा दे देंगे बीपी को कम करने के लिए। फेटल मॉनिटरिंग, एसेज फेटल हार्ट रेट यूजिंग फेटल डोपलर। फेटल डोपलर के माध्यम से जो फेटल है, जो उसके अंदर जो बच्चा है प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर, उसका क्या करेंगे, उसका हार्ट रेट चेक करेंगे। पोस्ट सीजर केयर, यानी कि सीजर आ गया उसके बाद क्या क्या केयर कर सकते हैं हम लोग, तो रेजेस एयरवे ब्रेथिंग सर्कुलेशन ABC कह रहा है, ABC को मेंटेन रखने के लिए, यानी कि एयरवे अच्छा से सांस ले सके ताकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा से हो सके। नेक्स्ट है दोस्तों, मॉनिटर यूरिन आउटपुट टू डिटेक्ट किडनी कॉम्प्लिकेशन। क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे यूरिन को भी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्री इक्लेम्पसिया में क्या होता है, पहले ही आगे बता दिया हूँ डिफिनीशन में ही कि यूरिन की मात्रा कम होता है और यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। तो वो भी, उसको भी क्या करेंगे, यूरिन आउटपुट जो आ रहा है उसको भी मॉनिटर करेंगे हम लोग। प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी, स्टेबलाइज यानी प्रिपेयर करेंगे डिलीवरी के लिए। स्टेबलाइज द मदर फॉर डिलीवरी, मदर को स्थिर कर देंगे, उसको संतावना दे देंगे कि वेजिनल और सिजेरियन एज नीडेड, स्टेबलाइज कर देंगे। अगर सिजेरियन अगर नॉर्मल नहीं हो रहा है, सिजेरियन नीडेड है तो उसको स्टेबल करेंगे ना, पहले ही घबरा ही रहेगी वो, तो उसको स्थिर करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट विथ ऑब्स्टेट्रिक टीम फॉर टाइमली डिलीवरी, टाइम से डिलीवरी करने के लिए कोऑर्डिनेट करना, ऑब्स्टेट्रिक टीम के द्वारा कोऑर्डिनेट करें। इमोशनल सपोर्ट, उसको इमोशनल सपोर्ट देंगे उसको और उसके फैमिली को, जैसे दिया हुआ है, रोगी और परिवार को आश्वासन दे कि कुछ नहीं होगा, ऐसा ठीक हो जाएंगी, बस ये दवा चाहिए, ये ऐसे करने पे ठीक हो जाएंगी। उनको मानसिक रूप से सांत्वना देना पड़ेगा, इमोशनली भी उनको अटैच करना पड़ेगा, इमोशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, मनोवैज्ञानिक रूप से सपोर्ट देना पड़ेगा। यही सब तो है दोस्तों। और नेक्स्ट है दोस्तों पोस्टमार्टम केयर, मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ पोस्टमार्टम इक्लेम्पसिया, प्रसवोत्तर इक्लेम्पसिया के संकेत की निगरानी, यानी कि प्रसव हो गया उसके बाद हो रही है तो उसको भी मॉनिटर करेंगे। एडुकेट द पेशेंट अबाउट मेडिकेशन एडहेरेंस एंड फॉलोअप, पेशेंट को बताएंगे कि समय समय पर दवा लो और उसको फॉलोअप करते रहेंगे, मतलब पता करते रहेंगे कि अभी ठीक है कि नहीं है। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी और इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू।